जाओ सभी, अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। एक गोपी ने कहा, कन्हैया कैसी बात करते हो, हम तो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ करके आ गई, अब घर जाने की बात नहीं करती, अब हम जाना नहीं चाहती कन्हैया। श्याम सुंदर से गोपी ने जब ये बात कही ना, तो कन्हैया ने गोपियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति बतलाई। हे गोपियों, तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आ गई, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हें लज्जित करेंगे, दूषित कहेंगे, तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तुम्हें जाना चाहिए। बोले कन्हैया अब हम जाना नहीं चाहते। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है और तुम अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। ध्यान से सुनो, एक बात बतलाता हूं। एक पतिव्रता स्त्री थी। श्याम सुंदर गोपियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति बतला रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी, अपने पति के चरणों का पूजन करती थी, अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, पतिव्रता नारी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन क्या हुआ गोपियों, भगवान की कृपा से उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, एक छोटा सा बेटा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। घर में गरीबी होने के कारण उसके पति को कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना था। रोज बेचारा बाहर काम काज करता था। एक दिन की बात है, पतिदेव कार्य पर नहीं जाते ना, उससे पहले अपने पति की सेवा करती और अपने पति के साथ में बैठ करके अपने ही घर में परमात्मा का नित्य हवन करती थी। अग्निहोत्र हवन किया करती थी। अपने ही आंगन में एक अखंड कुंड बना रखा और उसमें अखंड अग्नि प्रवेश कर रखी थी। रोज हवन किया करती थी, अखंड आग उसके अंदर जल रही थी। एक दिन की बात, एक थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, घुटन घुटन चलने लायक हुआ। सवेरे जल्दी उठ करके अपने पति की सेवा की, पति की आज्ञा अनुसार कर्म किया और दोनों ने साथ में बैठकर भगवान का पूजन कर करके हवन किया। पति ने कहा, देवी मुझे जाना होगा, मेरा कर्म जो मेरा काम है मुझे जाना है। तो पति बेचारा काम के लिए चला गया। अब पतिव्रता नारी थी, मन में विचार किया, क्या करूं, मेरा नन्हा सा बेटा है, इसे सुला दूं और घर का जो काम है वो काम कर लूं। तो अपने बेटे को वहीं अपने बगल में थोड़ी दूर सुला दिया। और वो बहन, वो पतिव्रता नारी अपने ही घर में विचार किया, पतिदेव चले गए, बेटा सो गया, तो मैं काम कर लूं। तो कुछ गेहूं चावल सामग्री बिनने के लिए आंगन में बैठ गई। एक थाल लिया और उसमें सामग्री लेकर के बैठ गए। अन्न बीन रही थी। दोपहरी का समय हुआ और आज अचानक है गोपियों, ना जाने क्यों उसके पति का काम दोपहरी में ही पूरा हो गया। उसने विचार किया, अब काम पूरा हो गया है तो रह करके क्या करूं, चलो घर चल करके आराम करूंगा। आज मोहलत मिली है एक दोपहरी आराम करने की, आराम करूंगा। तो उस पतिव्रता नारी का पति दोपहरी में अपने घर आ गया। अब घर आया, आंगन में बैठी हुई अपनी पत्नी को देखा, मन में विचार किया, थका हुआ हूं, क्या करूं। तो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख लिया और सिर रख करके वहीं लेट गया। पत्नी ने विचार किया, मेरे पतिदेव हरे हुए थके हुए आए हैं, तो थाल अलग रख दी और अपने पल्लू से पंखा करने बैठ गई। पति की सेवा। ध्यान से सुनना मेरी माताएं, पतिव्रत धर्म की ताकत। अपने पति की सेवा करने के लिए वो पतिव्रता नारी बैठ गई, अपनी पल्लू से पंखा कर रही है। अब बेचारा थका हुआ था, नींद आ गई, गोद में सिर रखा है और नींद लग गई। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, इसने विचार किया, सेवा यदि बंद कर दूंगी नींद खुल जाएगी और मेरे पतिव्रत धर्म की नष्टता आ जाएगी, क्या करूं। तो पंखा कर रही है अपने पल्लू से। थोड़ी देर बाद उसका बेटा जो सोया हुआ था जग गया।
अब बच्चा जब उठा तो उठ करके अपनी माँ को उसने देखा, माँ बैठी है, तो घुटन घुटन चलते चलते माँ की ओर आने लगा नन्हा सा बेटा। अब माँ की ओर आ रहा था, इतने में क्या हुआ, आग के लपेटे जो उस हवन कुंड के अंदर चल रहे थे, अग्नि निकल रही थी। नन्हे से बच्चे ने जब आग देखी, अग्नि को देखा, तो मां की ओर जा रहा था, अग्नि को देखते ही मां की ओर ना जाते हुए अग्नि की ओर मुड़ गया। बिरम पिपलिया से पंडित श्री अशोक जी शर्मा ताली बजाकर के इनका स्वागत करें। तो ध्यान दीजिए मेरी माताएं, मेरी बहनें, एक छोटा सा बच्चा घुटन घुटन चलते चलते जो माँ की ओर जा रहा था, जैसे ही उसने आग के लपेटे देखे, अग्नि को चमकती हुई देखा, मन में विचार किया ये क्या चमक रहा है, इसे पकड़ लूं, तो अपनी माँ की ओर जाते जाते वो अग्नि की ओर मुड़ गया। नन्हा सा बच्चा घुटन घुटन चलने वाला अग्नि कुंड की ओर जाने लगा। माँ ने देखा मेरा बेटा अग्नि कुंड की ओर जा रहा है, मर जाएगा, क्या करूं? लेकिन यदि पतिदेव को जगाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी, अपने पति को पंखा कर रही हूं। नन्हा सा बच्चा चलते चलते घुटन घुटन अग्नि कुंड के निकट पहुंच गया साहब। अब अग्नि कुंड के अंदर अंगारे चमक रहे थे। इस नन्हे से बच्चे ने विचार किया ये ना जाने क्या चीज है जो चमक रही है, उठा लूं। अब नन्हे से बच्चे के अंदर क्या बोध होता है, उसे ये पता नहीं है कि ये आग है, इसमें जल जाएंगे, उसे तो कोई भान ही नहीं है। वो तो अंगारों को एक खिलौना समझ करके चमक रहा है, खिलौना उठा लूं, इसी से खेल खेलूंगा। सो अंगारे उठाने के लिए जैसे ही अग्नि कुंड की ओर आगे बढ़ा, उस हवन कुंड में वो बच्चा कूद जाता है। माँ पंखा कर रही थी, जैसे ही अपने बेटे को आग के कुंड में कूदता हुआ देखा ना, आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया। माँ अंदर ही अंदर रोने लगी, और जैसे ही आंख से एक आंसू का बूंद पति के चेहरे पर, गाल पर गिरा, पति की नींद खुली। देवी क्या हुआ? पति बैठा हुआ, इतने में पत्नी दौड़ लगा करके अग्नि कुंड की ओर जाती है। लेकिन हे गोपियों, क्या देखती है? शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलायै नमो नमः। हे गोपियों, उस पतिव्रता स्त्री ने जाकर के अग्नि कुंड के अंदर देखा ना, तो क्या देखा कि उसका नन्हा सा बच्चा जो आग के अंगारों में कूद गया था, वो ऐसे खेल खेल रहा है मानो एक बच्चा फूल में बैठ करके खेल खेलता है, वो अंगारों के बीच खेल रहा है। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। कन्हैया ने जब ये बात गोपियों को कही ना, तो गोपी ने कहा कन्हैया इतना बड़ा कथावाचक मत बन, तेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है। हमारी भी एक बात सुन, हमारी कथा में भी एक पतिव्रता स्त्री थी, दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी, अपने पति को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, हर वक्त अपने पति की सेवा में संलग्न रहती थी, पति की आज्ञा अनुसार कर्म किया करती थी। काफी समय बीत गया, लेकिन हे कन्हैया एक दिन क्या हुआ, हम तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहती है, जवाब देना। एक दिन क्या हुआ कन्हैया, वो गोपी दिन रात अपने पति की सेवा में संलग्न रहती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके पति को महीने भर बाहर जाने का कोई काम आ गया। अब महीने भर का कोई काम याद आया, अपनी देवी से, अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं जा रहा हूँ, एक महीने का काम है, उसे पूर्ण कर करके वापस आ जाऊंगा।
पत्नी ने विचार किया मन ही मन में, क्या करूं? आप चले जाएंगे, पूजन किसका करूंगी? पतिव्रत धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? तो क्या किया, मेरे पतिव्रत धर्म में आँच नहीं आना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। सो पतिव्रत धर्म को बने रहने के लिए उसने अपने पति की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। एक मिट्टी की मूर्ति बना ली और मिट्टी की मूर्ति एक स्थापित स्थान जगह पर कर दी और वहीं उस पति का पूजन करने प्रारंभ कर दिया। रोज उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना। मिट्टी के पति, सच्चा जो पति था वो बाहर चला गया तो मिट्टी की मूर्ति जो बना करके रखी है रोज उसी का पूजन करती है, उसी की सेवा किया करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, रोज अपने मिट्टी के पति की पूजन कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कन्हैया, गोपी सवेरे जल्दी उठ करके अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, पति का पूजन कर रही थी। उसी समय उसका जो सच्चा पति था वो अपना कार्य पूर्ण कर करके घर आया, द्वार बंद था। विचार किया देवी अभी तक उठी नहीं होगी, क्या बात है, अभी तक दरवाजा नहीं खोला। तो उसने द्वार खटखटाया, देवी फाटक खोल। अब कन्हैया हम तुमसे पूछना चाहते हैं, वो गोपी मिट्टी के पति का पूजन कर रही थी, यदि वो उस पति का पूजन अधूरा छोड़ देती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और दरवाजे पर सच्चा पति खड़ा है, यदि उसे अंदर नहीं लेकर के आती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उस गोपी को क्या करना चाहिए? एक महीने से मिट्टी के पति का पूजन कर रही थी, यदि वो पूजन अधूरा छोड़ दे तो पतिव्रत धर्म नष्ट। और सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है, उसे अंदर नहीं लाए तो पतिव्रत धर्म नष्ट। ऐसी स्थिति में उस बहन को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बड़ी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अरे यदि वो गोपी अपने पति को चले जाने पर मिट्टी के पति का पूजन कर रही थी और सच्चा पति यदि आ गया है तो मिट्टी के पति का पूजन बंद कर दे और सच्चे पति को अंदर ला करके उसे वहां बिठा करके बाकी का जो पूजन बचा है वो पूर्ण उससे कर दे तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। एक गोपी ने कहा कन्हैया हम तुमसे यही पूछना चाहती थी, आज तक इस दुनिया में रहने वाले मिट्टी के पतियों के साथ में हम वास कर रही थी। गोपियां आमला रोड में रहने वाले लोगों को क्या बता रही है? आज तक दुनिया में रहने वाले काली खोपड़ी के मानव मिट्टी के पति के साथ में हम थी, आज हमारी आत्मा का सच्चा पति परमात्मा कृष्ण तू हमें मिला है। अब भला तू बता हम उसी पति के पास क्या वापस जाएं? हमारा सच्चा पति तो तू है। इसी वर को क्या वरे जो जिए और मर जाए, वरे हम गिरधर लाल को तो छोड़ लो अमर हो जा। और बात सत्य है साहब, जितने भी प्राणी है ना सब मिट्टी के पति है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है और 5 ही तत्वों में ये मिल जाता है। सो मिट्टी के पति से प्रेम ना करते हुए आत्मा के सच्चे पति उस परमात्मा से प्रेम करो तो ही हमारी नैया भव सागर से पार हो सकती है, अन्यथा पतन की ओर जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साहब एक बात और ध्यान देना, स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये मैं नहीं कहता हूं, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के अंदर गाया है। माता अनसुईया ने मां जानकी को पतिव्रत धर्म की शक्ति बतलाई है कि पतिव्रत धर्म में ताकत कितनी है और स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है।